नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं निकेल की। निकेल अभी हमारा ये 29 जून को एक्सपायर होगा और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें ये कंटिन्यूस चार्ट है। मतलब जो भी निकेल के पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी इसमें ऐड होके उसी को एक आगे ट्रेंड में लाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो मई वाला कॉन्ट्रैक्ट है इसी का ये चार्ट है। तो उसी खैर उससे हमारे जो टेक्निकल्स लेवल हैं उन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका उसका ये इम्पेक्ट ज़रूर पड़ता है कि अगर हम मंथली, डेली या वीकली चार्ट्स पे अगर हम नज़र डालेंगे तो उसमें हमें हेल्प मिलती है कि पुराना क्या इसका रिकॉर्ड चलता आ रहा है, उसका पुराना डेटा क्या था। उसके बेस पर हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल डिसाइड कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में होता है। वो इंट्राडे में हमारे लिए बिल्कुल असर नहीं करता। जैसे अगर हमने आज या 1-2 दिन के लिए अगर हमने कुछ चीज़ देख रहे हैं तो उसके लिए हमारा यही कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी होता है। पुराने कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो उसके आगे के, जैसे अगर हम बात करें निकेल की तो 2 महीने पहले क्या चल रहा था, वो 2 महीने वाला कॉन्ट्रैक्ट इन चार्ट्स में मिलेगा ज़रूर, पर उसका जो इम्पैक्ट है वो हम डेली चार्ट्स में एनालाइज कर सकते हैं, वीकली चार्ट्स में कर सकते हैं, मंथली चार्ट्स में कर सकते हैं। तो उसका सिर्फ वो असर रहता है। ये मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसलिए बताया क्योंकि चार्ट में आपको वो अभी जैसा मैं समझाऊंगा तो वो नज़र आ सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि सिर्फ यही कॉन्ट्रैक्ट है या पुराना भी इसमें मिक्स है। ठीक है, तो अब बात करते हैं निकेल की। निकेल में हम देखेंगे, ये देखिए एक ये इस तरीके की ट्रेंड लाइन, ये अभी जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी उसका मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो ट्रेंड लाइन है इसे इसने अपना एक रेजिस्टेंस माना हुआ है। ठीक है, ये तो इसमें एक चीज़ हुई कि बहुत ही इसमें इस ट्रेंड लाइन को ये रेजिस्टेंस मान के जैसे ही ये इसके पास जाती है और वहीं से निकेल में एक सेलिंग होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही ये फिर दूसरी बार फिर से ही इसके पास गई, वहाँ से फिर सेलिंग होनी शुरू हो गई। और ये यहाँ ही से नहीं, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ये शुरू हो चुकी थी, तो उसी को इसने आगे एक्सटेंड किया है। और कुछ इसमें ऐसा समझने की भी ज़रूरत नहीं थी कि निकेल का आज का ट्रेंड कहाँ जाएगा। तो कंटिन्यूसली इसमें सेलिंग, अभी मैं ये चार्ट देख रहा हूँ, किसी की रिकमेंडेशन थी कि निकेल पे चार्ट में बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, तो उसी को लेकर मैं ये चार्ट बना रहा हूँ। अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि पूरे सेशन में कहीं पर भी इसमें कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि निकेल का चार्ट कहीं पर इस तरीके का इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा कहीं भी नहीं है। मार्केट में कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड है। और ये देखिए इस लाइन को तो बिल्कुल एक सिंगल ट्रेंड लाइन में हम समझेंगे, और उसके बाद जो इसने हाई बनाया वो यहाँ बनाया, उसी को एक्सटेंड करते हुए इसने नेक्स्ट हाई यहाँ पर बनाया। ठीक है, अब उसके बाद जब इतनी बार एक ट्रेंड लाइन चलती चली जाती है तो ऐसा नहीं होता कि वही रेजिस्टेंस हमेशा के लिए रहेगा। 3 बार अगर कोई ट्रेंड लाइन किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए आती है, मतलब जैसे ये चार्ट है, ये एक बार यहाँ ब्रेक करने के लिए आया, नहीं, फेल हो गया, दूसरी बार यहाँ आया, फेल हो गया, तीसरी बार यहाँ आया, फेल हो गया, तो फिर उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब अगली बार अगर ये आएगा तो बहुत इजीली ब्रेक ये इसे कर जाएगा। तो इस ट्रेंड लाइन का फिलहाल कोई मतलब नहीं है, पर उस दिन ज़रूर था जिस दिन ये ट्रेड कर रहा था। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक चीज़ बताई। अब मैं इसमें आपको एक बताता हूँ कि अब आगे को आपको क्या करना है। अगर मैं आपको इसका थोड़ा और अभी एक चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा, तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि निकेल में एक हैवी करेक्शन भी स्टार्ट हो सकती है, और जिसके लिए इसने शुरुआत कर दी है। आप चार्ट देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं 1 घंटे का चार्ट आप भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 1 घंटे का चार्ट, इसमें एक इस तरीके का एक स्लोप बन रहा है। पहली चीज़ ये इस तरीके का एक स्लोप बन रहा है। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, बिल्कुल ये यहीं पर क्लोज हुआ है, यहाँ पर जो इसका सपोर्ट लेवल था। और अगर ये यहाँ से थोड़ा सा भी बाउंस बैक करके ऊपर क्लोज होता, या फिर मतलब इतना भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा इसे ऊपर क्लोज होना था उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कि शायद इसे सपोर्ट मिल गया, पर वो सपोर्ट नहीं मिला, ये बिल्कुल अपने लोअर लेवल पे क्लोज हुआ है। तो इसने यही चीज़ इंडिकेट करी है कि मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ रुख कर चुका है, और हमें आगे अपने जो बाइंग के ट्रेड हैं वो अवॉइड करने चाहिए। और अवॉइड कब तक करने चाहिए, देखिए यहाँ पर एक लेवल है 918.40,
इस लेवल को आप ध्यान में रखिए, जब तक कि इसे ब्रेक नहीं करता तब तक आप बाइंग में एंट्री लेने की भी कोशिश ना करें। बहुत हैवी करेक्शन मोड में आ चुका है ये। मैंने निकेल को मैं ज़्यादातर मैं एनालाइज करता नहीं हूँ इस इंस्ट्रूमेंट को, तो अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ, पर देखते ही मुझे एक चीज़ इसमें समझ आ गई है कि काफ़ी हैवी करेक्शन के आसपास ये अपना ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये 1 घंटे के चार्ट पर आपको ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट में था, फिर यहाँ पर ये बिल्कुल अपने इस लेवल को ब्रेक कर चुका है और आगे का इसका लेवल हो सकता है 850 तक का लेवल बहुत ईजिली दिखा दे। आइए थोड़ा सा और टाइम फ्रेम में इसका बढ़ाता हूँ। ये 2 घंटे का मैंने कर दिया। ये देखिए यहाँ पर चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर होगी जो इस बात को सपोर्ट करेगी। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसे यहाँ पर ला रही है, और इन केस अगर मंडे को आपको मार्केट 902 के आसपास ही अगर ओपन होता हुआ मिलता है तो आप 918 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस लेके आप सेलिंग पोजीशन में आ जाएं, और कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। 918 रुपये 40 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगाएं और बहुत अच्छा प्रॉफिट ये आपको देकर निकलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और अब यहाँ पर बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है। ये कोई ट्रेंड लाइन भी नहीं कहेंगे हम इसे कि इस तरीके का कोई ट्रेंड हो रहा हो या इस तरीके का कोई ट्रेंड हो रहा हो। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है कि मार्केट एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिससे ये नीचे ब्रेक करने के लिए बिल्कुल उसके पॉइंट पर आया हुआ है इस टाइम। ठीक है, तो इसमें आप बहुत ही सेफ रहेंगे अगर आप सेल पोजीशन में, या तो आपकी पोजीशन होल्ड आपने रखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट हो सकता है गैप डाउन होकर ओपन हो जाए, और इन केस अगर यहीं के आसपास ओपन होता है तो आप या तो 902 के नीचे का ही आप स्टॉप लॉस 901 के अराउंड आप लगाएं और 918 रुपये 40 पैसे का फिर आप स्टॉप लॉस लगा दें। देखिए 17 रुपये का आपको स्टॉप लॉस ज़रूर अभी देखने को मिल रहा होगा, और वो भी तब है जब बिल्कुल हमने एंट्री ली है। ये स्टॉप लॉस आपका रिवाइज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा जैसे जैसे मार्केट में ट्रेंड आगे को बढ़ेगा। अगर ये नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस लेवल भी हम रिवाइज कर लेंगे, और फ्लैट रहा या यहीं पर घूमता रहा तो 918 रुपये 40 पैसे का फिलहाल आप लगा के रखेंगे। तो 17-18 रुपये का अगर आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है, पर ये है बहुत सेफ़। आप इस चीज़ को देखिए कि आपका ट्रेड कितना सेफ़ है, मैटर वो चीज़ करती है। 4 घंटे का मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम आ गए 4 घंटे पे। यहाँ भी आपको बिल्कुल वही चीज़ देखने को मिलेगी कि मार्केट ने एक बार कोशिश करी, यहाँ से ये बाउंस बैक किया, यहाँ पर फिर आया, इसे ब्रेक करने में थोड़ा सा नाकामयाब रहा, फिर ऊपर गया और फिर इस कर्व को ये यहाँ ले आया। यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल के फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बार बार ये बिल्कुल इसी लेवल से बढ़ के गया है। ऐसा होने का चांस देखिए, एक बार हो सकता है डबल बॉटम हो गया, तीसरी बारी अगर ये यहाँ पर आया तो ब्रेक कर देगा। अब ये जो सपोर्ट लेवल है वो इसलिए बहुत कमज़ोर हो चुका है क्योंकि जो बायर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर ख़रीदने की कोशिश करी, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करी, वो कामयाब नहीं हुए। यहाँ से यहाँ तक ले जाने की कोशिश करी, वो कामयाब नहीं हुए। अब यहाँ पर वापस सेलर्स ने एक अपनी पोजीशन दिखाई है कि हम ज़्यादा एग्रेसिव हैं और सेलिंग पोजीशन में इसे हम ले आए हैं। इन चीज़ों का देखिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जब कोई चीज़ सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास हो। तो ये यहाँ पर आ गया। अगला जो सपोर्ट है वो मुझे 850 के अराउंड अभी लग रहा है। बाकी जैसे जैसे मार्केट नीचे ट्रेड करेगा हम वो चीज़ देखेंगे। तो 850 के अराउंड इसे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो मिलना चाहिए। उससे पहले मुझे कहीं लग नहीं रहा। जैसा भी होगा हम अपनी पोजीशन को वैसे ही एग्जिट कर लेंगे। पर फिलहाल जैसे भी अगर ये मंडे को 902 के आसपास ही अगर ये ओपन होता है तो आपके पास बहुत अच्छा चांस होगा इसे सेल करने का। तो ये 4 घंटे का चार्ट था। मैं एक बार डेली चार्ट्स पे आपको दिखा देता हूँ। ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में भी देखिए सेम चीज़ आपको नज़र आएगी। और जो डेली चार्ट्स पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो इसका ट्रेंड में बिल्कुल जो रिवर्सल आएगा, जैसे ये अभी डाउन ट्रेंड में अभी आपको नज़र आया, जो ट्रेंड रिवर्सल आएगा उसका लेवल है 970। उससे पहले मेरी ये रिकमेंडेशन और होगी कि आप बाइंग की पोजीशन को अवॉइड करते चलें। अगर देखिए आप बाइंग की साइड बैठना चाहते हैं, सेलिंग की साइड बैठना चाहते हैं,
चार्ट से इंडिकेट कर रहे हैं 970 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप बाइंग की पोजीशन अवॉइड करें। मार्केट में प्रेशर ज़रूर है सेलिंग का, तो आप सेलिंग साइड ही रहें, बाइंग की पोजीशन अवॉइड करें। ठीक है, ये तो एक चीज़ हुई। अब ये डेली चार्ट्स पे मैंने आपको बता दिया। वीकली चार्ट्स पे हम आ जाते हैं। वीकली चार्ट्स पे देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये 4 हफ्ते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। चारों का जो नीचे का लोअर लेवल है वो बिल्कुल सेम है, और ये इसे अगर ब्रेक करता है तो ये नीचे तक ज़रूर आएगा, उसके बाद बाउंस बैक करेगा या क्या करेगा वो हम बाद में देखेंगे। पर फिलहाल इसमें सेलिंग प्रेशर है। तो जैसा कि मार्केट को देख के लग रहा है, निकेल का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे तक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको दूसरी चीज़ जो बताई थी कि ये कंटिन्यूस चार्ट है। तो ये देखिए जून का कॉन्ट्रैक्ट 2018 जून, ये तब निकेल इस तरीके से ट्रेड करता था। तो ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इसमें एडअप होते आए हैं। तो ये यहाँ पर ये इस तरीके से ट्रेड करता रहा है, और मार्केट जो है वो धीरे धीरे यहाँ तक ये कंटिन्यूस चार्ट है। मतलब जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सबको ऐड करके इसमें दिखाया हुआ है। ये पर्टिकुलर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है यहाँ से शुरू यहाँ पर ख़त्म हो जाए, तो उससे आप एक जो इसका पूरा चार्ट का व्यू है शुरू से अभी तक वो आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये था मेरा निकल पे आज का वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी आप सब्सक्राइब करवाइए। ऐसे वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। कोई और किसी चार्ट पे, किसी स्क्रिप्ट पे आपको अगर रिकमेंडेशन चाहिए, मैं ज़रूर उस पर चार्ट उसका वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।